क्या हाल चाल है भाई लोग। हेलो एवरीवन, आ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गुड इवनिंग तनिष्का, गॉड ब्लेस यू। कैलाश, कौशल, श्यामानंद जी, गॉड ब्लेस यू। अभिनंदन, आ जाइए जल्दी से। गुड इवनिंग आकर्ष। लव, कल का लेक्चर रह गया था। तनिष्का सेइंग बस जिंदा है। क्यों क्यों कह बोलते हो ऐसी बातें। रिची ने कहा होमवर्क डन, गॉड ब्लेस यू। अदिति, कैनी, होमवर्क डन, वेरी गुड। एक कह रहा बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें। बैकलॉग छोड़ दो जैसा है अभी। अभी आप करंट कंटेंट जो चल रहा है, जो इंडिपेंडेंट टॉपिक है, उसे लेकर करें। बहुत अच्छे, बधाई हो। एक बच्चा लिख रहा है वो मनुष्य बन गया है, बहुत बड़ी बात है ये। एक कह रहा रेड लेवल या ग्रीन लेवल, ये तो बताइए। अब यार आज ऐसी बातें कर रहे हो तुम। ऑल होमवर्क डन, भाव्यदीप, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। आकृति, चलिए चलिए चलिए। मॉड्यूल सफिशिएंट है, यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, होमवर्क किया है कॉपी का, बस मुझे पहले ये बता दो क्या होमवर्क किया है। वेरी गुड अमित, वेल डन। ऑल होमवर्क अटेम्प्ट, वेरी गुड। पार्टी विद टॉपर्स वाले वीडियो में ग्लास में क्या था। एक बच्चा पूछ रहा है कि एक पार्टी अभी मैंने टॉपर्स के साथ की थी, उसमें मेरे हाथ में ग्लास है, बच्चे कह रहे हैं ग्लास में क्या था। रैंक लाओ, पार्टी में आओ और खुद जान जाओ। कैसा रहेगा जल्दी बताइए। रैंक लाओ, पार्टी में आओ और खुद जान जाओ। सिंपल सी बात है, गेसवर्क करने का क्या फायदा है। बहुत अच्छी बात है आदित्य, वेल डन। ओके, एक भी ये नहीं लिख रहा है नालायक कि हां सर मैं रैंक लाकर आऊंगा और पता करूंगा, लेकिन सब यस, बिल्कुल पार्टी मिलेगी। आइए 20 से डिस्कस करना है बोला जा रहा है, तो 20 पर चलते हैं। 20 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आईआईटी जेई को पसंद है। पसंद है ये आईआईटी जेई को, तो सारे लोग ध्यान से देखेंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा भाई साहब। सही है। ये क्वेश्चंस हैं हमारे सामने। वेरी गुड विकास, बहुत अच्छी बात है। चलो जरा सारे लोग ध्यान से देखो। मेरे भाई इस समय मजेदार चीज क्या है वो समझिए। इस समय मजेदार चीज ये है कि जो 20th क्वेश्चन है उसमें अकेला अल्कोहल नहीं है, एंड ये H+। सारे लोग नोटिस करिए, सारे लोग नोटिस करिए। मेरे भाई सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ये न्यूक्लियोफिलिक है, और ये भी इलेक्ट्रोफिलिक है, और ये भी इलेक्ट्रोफिलिक है।
सारे लोग ध्यान से देखें, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। कार्बोनाइल के पास एक सुपर पावर होती है जिसे हम टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। क्या आपको पता है कि ये इस टॉटोमेरिक फॉर्म में रहेगा? और अब अगर आप जरा ध्यान से देखो तो क्या अब आप देख पाओगे ये इलेक्ट्रोफिलिक है जबकि ये दोनों न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में है। जबकि ये दोनों न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में है। मेरे भाई ये है इसका मेन फंडा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आप तीनों क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट करके इस विचार कर सकते हैं। ये इधर है, ये OH है। एसिडिक मीडियम में कीटो इनॉल में ये देखिए ये रहेगा और ये आया H+। सिमिलरली देखो मगर बोर्ड पर मैकेनिज्म ऑफ 22 की अगर हम बात करें तो क्या आप समझ पा रहे हैं? ये देखिए एसिडिक मीडियम में ये जो है आपका ये इस टॉटोमेरिक फॉर्म में रहेगा। अब आता है हर रिएक्शन का RDS स्टेप जिसे हमें कंपेयर भी करना है रेट निकालने के लिए। क्या आप बता सकते हो कि किस वाले OH को ये प्रोटोनेट करेगा? किस वाले OH को ये प्रोटोनेट करेगा? आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, ये किस वाले OH को प्रोटोनेट करेगा? बोलते क्यों नहीं भाई? किस वाले OH को प्रोटोनेट करेगा? बहुत अच्छे मेरे भाई। इसमें देखो ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है, इसका रेजोनेंस में नहीं है। तो आप बहुत आराम से देख सकते हैं कि H+ जो है वो प्रोटोनेट करेगा नीचे वाले को। मेरे भाई यहां तो बवाल हो जाएगा, दोनों OH डबल बॉन्ड पर है। अगर प्रोटोनेट कर दिया तो कहीं से वाटर निकल ही नहीं पाएगा। डबल बॉन्ड पर प्लस यार, गंदी बात नहीं है, गलत बात नहीं है, तो गंदी बात है। देख लो जी, देख लो, समझो बात को, समझो। तो मेरे भाई इसमें अगर थोड़ा बहुत जल निकल सकता है तो कीटो से निकलेगा, इनॉल से तो नहीं से रहा भाई। ये है भाई साहब, मैंने RDS शायद जल्दी लिख दिया। RDS होता है केटायन का बनना, RDS होता है केटायन का बनना। क्या यहां वाटर निकला ये केटायन बना? क्या यहां वाटर निकला ये केटायन बना? देखो मगर बोर्ड पर। और क्या यहां वाटर निकला ये केटायन बना? सारे लोग देखो, मोजा आएगा। आया बताओ इन तीनों केटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा केटायन है? इन तीनों केटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा केटायन है? इन तीनों केटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? 20 का, 21 का या 22 का? मोस्ट स्टेबल केटायन, वेल डन रिची, ओमकार, अरविंद, रुचित, वंश, शशांक, प्रवीण। कमेंट सही करो। ओके मेरे भाई, बहुत बुरी हालत है तुम लोगों की। कई लोग ये वाला केटायन बोल रहे हैं, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? प्लस के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते और तुम्हारा मानना है
कि अगर कोई प्लस से और इलेक्ट्रॉन खींचे तो प्लस स्टेबल हो जाएगा। मतलब तुम्हारा ये मानना है कि प्लस, देखो प्लस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते और तुम कह रहे हो ये प्लस से और छीन लो, गधे हो एक नंबर के। मेरे भाई अगर ध्यान से देखो तो इन तीनों में ये मोस्ट स्टेबल है, और जैसे तुम मोस्ट मान रहे हो अकल से ट्रिपल डैश, वो लीस्ट स्टेबल है, कचरा है वो। कार्बोनाइल के खुद के कार्बन पर प्लस होता है, अगल बगल प्लस हाईली अनस्टेबल, अगल बगल प्लस हाईली अनस्टेबल। चलिए अब अगर हम बात करें आगे की, तो क्या यहां एक 1-2 शिफ्ट होगी या नहीं? क्या यहां एक 1-2 शिफ्ट होगी या नहीं? यहां तुम्हें पता है जस्ट बाय रेजोनेंस ये आ जाएगा, और यहां पर यहां आप देख सकते हैं साइड से H निकलेगा और आपको ये एल्कीन मिल जाएगी। यहां से ये H+ निकलेगा और आपको ये एल्कीन मिल जाएगी। सेम काम जो यहां किया है इससे भी आपको, देखो तीनों का आंसर सेम है, तीनों का आंसर सेम है, तीनों का आंसर सेम है। लेकिन अगर मैं आपसे रेट ऑर्डर पूछूं तो जो इसका आंसर है वो है R21, R20, R22। ये उसी केटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर से है। एक हमारे बीच में रघुवरन है, वो कह रहे हैं EQ N पर अटैक नहीं किया। इनका प्रश्न है E जो है वो नाइट्रोजन पे अटैक क्यों नहीं किया? E ने नाइट्रोजन पे अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां लगा हुआ जो आयोडीन है वो ब्रोमीन को रिपेल कर रहा है, और आयोडीन को ब्रोमीन के रिपेल करने से वहां जो सल्फर है वो बुरा मान जाएंगे, इसलिए E ने नाइट्रोजन पे अटैक नहीं किया। इसलिए E ने नाइट्रोजन पे अटैक नहीं किया। ये IIT जेईई का क्वेश्चन है। RDS होता है कैटायन फॉर्मेशन। ये IIT का PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से देख लीजिए, ये अच्छे क्वेश्चन है। शुरुआत से एक बार फिर, कीटो अपने न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में रहेगा। ये न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म जो है उसमें आप देख सकते हैं रेजोनेंस है, और ये डिहाइड्रेशन से यहां आ गए हम। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 23 हो गया। अच्छा 24 कर लिया था घर जाके? क्या आप 24 कर लिया था क्या? बोल दो। ये देखो, ये देखो, देखो ध्यान से देखो, ये आंसर आया होगा आपका। यहां इथाइल माइग्रेट करेगा, यहां इथाइल माइग्रेट करेगा, यहां इथाइल माइग्रेट करेगा। यस सुकल्प, यू आर राइट। एंड सिमिलरली अगला भी है, सिमिलरली अगला भी है। अगर आप ध्यान से देखें ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। मैंने बॉन्ड नहीं बनाई है। वेरी गुड तुषार, राघव, कैनी, आइए 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 मेरे भाई एक बात समझिए। अब जैसे यहां 2 न्यूक्लियोफाइल है, ये 2 न्यूक्लियोफाइल है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। ध्यान से देखिए, अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट है तो H+ वहां अटैक कराओ, स्पेशली डबल बॉन्ड एंड OH के केस में, जहां कैटायन स्टेबल बने,
जहां केटायन स्टेबल बने। तो आइए मैं 27 आपको करके बताता हूं। आपने किया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। क्या अंधा आदमी भी टटोल कर बता देगा कि लेफ्ट में केटायन बढ़िया बनेगा, लेफ्ट में केटायन बढ़िया बनेगा। चेक कर लो, देख लो। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। सारे देखो, ये है आपका क्वेश्चन। तो ये बॉन्ड घूमी, इसने H प्लस ले लिया। अगर इसने H प्लस लिया तो ये केटायन बना। क्या तुम्हें नहीं लगता क्या कि ये OH इंट्रामोलिकुलरली अटैक करेगा? क्योंकि अब ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। अगर ये इंट्रामोलिक्यूलर अटैक करेगा तो मेरे भाई ये मिलेगा आपको, और ये H प्लस रिलीज करेगा। ये H प्लस जब रिलीज करेगा तो ये आंसर आ जाएगा। चेक इट, सारे देखो, ये आंसर आया। क्या आपका आंसर यही आया है? देख लो, ये है आपका 27 का। आया है क्या किसी का? वेरी गुड जयदीप, रेहान, यस ऋषि। कोमित कह रहे हैं पूछता क्या है पेपर में, ऐसे पूछ लेगा ये देके कि साइक्लिक प्रोडक्ट इज, और 4 ऑप्शन दे देगा, ABCD, 4 ऑप्शन दे देगा ABCD। वेल डन कुश राघव। आया, अब आप क्या पूरा 28 मुझे बताएंगे? पूरा क्या पूरा 28? अगर आप मुझे बताएं तो मजा आ जाए। बोलिए, अगर आप पूरा का पूरा 28 मुझे बताएं तो मेरे भाई मजा आ जाएगा। बाकी आप देख लीजिए। बोलो, करा जाए क्या क्वेश्चन? चलिए आइए और मुझे बताइए कि सबसे पहले क्या हुआ होगा। क्या ऐसा कुछ, देखो ये अल्कोहल है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, ये देखिए, सारे लोग देखिए, और आप बताओ सबसे स्टेबल केटायन कहां बनेगा? सबसे स्टेबल केटायन 3 डिग्री पर बनेगा अल्फा H की वजह से। ये निकला वाटर, वाटर निकला, यहां बना केटायन। ये आया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है। तुम देख सकते हो एक 6 की नई नवेली रिंग बनेगी, और ये जो 6 की रिंग है इसमें प्लस यहां होगा, 6 की रिंग में प्लस यहां होगा। अब तुम्हें पता है इसके आजू भी H है और बाजू भी H। एक एक करके तुम प्रोडक्ट बना सकते हो। एक बार प्रोडक्ट क्या आएगा बताओ? ये आएगा। और एक बार प्रोडक्ट क्या आएगा? ये आएगा। अगर एक ही प्रोडक्ट बतानी है तो ये बताओ, क्योंकि इसमें एल्कीन के 4 अल्फा H है, 4 अल्फा H ज्यादा स्टेबल है। नैतिक लगे रहो,
जब करते रहोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक दो हफ्ते में चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। देख लो अगेन सेम, वेरी गुड नीरज, 3 डिग्री, गॉट इट, ओके। सब करेंगे विकास, सब करेंगे, पहले देख लो यह क्वेश्चन, देख लो, देख लो ये क्वेश्चन। क्या बोलते हो? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत अच्छी बात। आइए जरा मैं कुछ बताता हूं आपको। ये देखिए 29 करते हैं दोस्त। यहां टेम्परेचर बहुत कम है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। H प्लस ने प्रोटोनेट तो किया, H प्लस ने प्रोटोनेट तो किया, एंड जल भी निकाला। जल निकालने के बाद केटायन भी बना और रीअरेंजमेंट भी हुआ। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सारे लोग देखिएगा, ये जो केटायन है ये एलिमिनेशन नहीं कर सकता इतने लो टेम्परेचर पे। यहां अगर कुछ हो सकता है तो वो हो सकता है कॉम्बिनेशन, कि निकला हुआ वाटर वापस अटैक कर जाए। अगर निकला हुआ वाटर वापस अटैक करता है तो वो डी प्रोटोनेट होकर आपको अल्कोहल दे देगा। ये एक तरीके से अल्कोहल से अल्कोहल ही है। ध्यान से देख लो इसे। ये है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, लो टेम्परेचर वाली चीज। प्रभात, आपको मैंने बार बार कहा है कि अगर आपका बहुत ज्यादा बैकलॉग है आप ड्रॉपर से कंटिन्यू कर लो, लेकिन अगर थोड़ा बहुत बैकलॉग है तो लाइव क्लासेस से करिए, लाइव क्लासेस से करिए, तभी आपको फायदा होगा। मेरे भाई 30th क्वेश्चन मौजेदार है, ये तो और मौजेदार हो गया। 30th में क्या है मौजेदार, देखते हैं आइए। मेरे भाई सच बताना, सच के सिवा कुछ नहीं। आओ इसे सॉल्व करें। ये अल्कोहल H प्लस डाला, OH2 प्लस बना डाला, जल निकाला, ये केटायन आया। अब इस टेम्परेचर पे एल्कीन तो आएगी नहीं, इस टेम्परेचर पे एल्कीन तो आएगी नहीं। तो सोचो सिस्टम में क्या ऐसा है जो कॉम्बिनेशन कर सकता है। सारे सोचो सिस्टम में क्या ऐसा है, क्या ऐसा है जो कॉम्बिनेशन कर सकता है। क्या ऐसा है जो कॉम्बिनेशन कर सकता है। मेरे भाई अगर वाटर की बात करोगे, अगर वाटर की बात करोगे तो वाटर तो आपका सेम दे देगा, वाटर तो कुछ नया देगा नहीं, वाटर तो कुछ नया देगा नहीं। वेरी गुड आयुष, वेरी गुड। मेरे भाई रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए अभी भी कंटेनर में कुछ नए की बात करें तो अल्कोहल है, कुछ नए की बात करें तो यही अल्कोहल है। देखो मगर बोर्ड पर यही, ये देखो ये बनने वाली चीज H प्लस निकल जाएगा, ईथर आ जाएगा, H प्लस निकल जाएगा, ईथर आ जाएगा। ध्यान से देखें। यस सुकल्प, यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, चेक इट। ये देख लीजिए
5 डिग्री सेंटीग्रेड पर एलिमिनेशन नहीं होगा। आपको याद है केटायन 2 काम कर सकता था, एक कॉम्बिनेशन और एक एलिमिनेशन, एक कॉम्बिनेशन और एक एलिमिनेशन। एक पूछ रहा है ये अल्कोहल कहां आया? अब एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये जो अल्कोहल है रिवर्सिबल है ना, मतलब ये कभी पूरा खत्म नहीं होगा। तो ये वाला अल्कोहल ही यहां अगर अटैक करता है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, तो आपको ये ईथर मिलेगा एज ए प्रोडक्ट, ये ईथर मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। चलिए बधाई हो। ओके, अगर आप थ्योरी पढ़ने के बाद थ्योरी दिमाग में नहीं रखते तो आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू ईशांत। लास्ट 2 क्लास मिस हो गई थी तो वेट करो, नया टॉपिक चालू करने वाला हूं। रेड लेवल ग्रीन लेवल हो गया ना भाई इधर? चलो मैं जवाब लिखूंगा 33 का, आपको बताना है वो सही है या नहीं। आपको बताना है वो सही है या नहीं। जवाब देखो 33 का, 33 का जवाब देखो, बताओ ये सही है या नहीं। बेटा मुझसे दोबारा सुनने की जगह पर आप लेक्चर दोबारा देख सकते हैं। मैं जब बोल रहा होता हूं तो सारी चीजें बोल रहा होता हूं। राइट बोल रहे हैं कई लोग और कई लोग नो बोल रहे हैं। मेरे भाई अगर आप थोड़ा भी ध्यान दें तो ये प्रोडक्ट मैंने जो लिखी है ये पूरी तरीके से सही है, ये पूरी तरीके से सही है, पूरी तरीके से सही है भाई, सच्ची में ये पूरी तरीके से सही है। तुमने पता नहीं क्या कचरापंती करी है। क्या तुम्हें याद है कि यहां आपको पहले अटैक कराना है H+, क्योंकि यहां 3, चलिए ऐसे करें, यहां करते हैं। देखिए मैकेनिज्म क्या है, ये यहां कर रहे हैं हम मैकेनिज्म। ये क्या मतलब 2-2 कौड़ी के क्वेश्चन पूछोगे? ये लेफ्ट पे अटैक करेगा। लेफ्ट पे अटैक क्यों कर रहा है? क्योंकि वहां बनने वाला केटायन ज्यादा स्टेबल होगा। तुम लोगों को जिंदगी में बस इंडक्टिव आता है, हाइपर कंजुगेशन जो कि ज्यादा स्ट्रांग इफेक्ट है वो पता ही नहीं है। ये वाटर निकल गया, वाटर निकल गया तो क्या ये केटायन मिला या नहीं? एंड ये केटायन बहुत स्टेबल है भाई। 3-3 6 अल्फा H यहां बनाते तो 2-2 4 अल्फा H होते। इसलिए 1-2 इथाइल माइग्रेट, और इथाइल माइग्रेट होगा तो यही तो आएगा भाई। ये देखो इसके बैक बॉन्डिंग से आंसर। और इसी का एक डाउट है कि पीएच का मतलब फिनॉल या फिनाइल होता। फिनाइल है, लेकिन दुखद है ये कि आप, चलिए ये कर लिया आपने, ये आ गया आपका कीटोन। यहां ब्रांड सेम है, सेम ब्रांड है भाई, और अगर सेम ब्रांड है आंसर ये आएगा। यहां भी सेम ब्रांड है, सेम ब्रांड है, आंसर ये आएगा। चेक इट। बेटा एक बात सुनो, तुम्हें जितना भी किसी नए टॉपिक पे सीखना होता है वो उसके पहले क्वेश्चन में सीखते हो, पहले और दूसरे क्वेश्चन में।
अगर उस दिन तुम्हें जो बताया गया वो तुम्हारे दिमाग में नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये याद रखना। 500 क्वेश्चन या 5000 करा दिए जाए। 34, 35 जिसने पेन चलाया है, जिसने होमवर्क किया है, जिसने वो बातें लगाई हैं जो बताया गया है, और डाउट आ रहा है तो पूछ लें, बाकी चुपचाप बैठे हैं। जिसने पेन नहीं चलाया उसे पूछने की आवश्यकता नहीं। ओके, 36 करेंगे। 36 अच्छे क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ध्यान से देखें, और आसान भी है। अगर मैकेनिज्म हम करें 36 की, तो भाई साहब क्या सबसे पहले आपने H+ सेम ब्रांड है, कहीं भी प्रोटोनेट कर दो, ये है OH2+, ये OH। मेरे भाई ये वाटर निकल गया, वाटर निकल गया तो क्या मिलेगा? मैंने तुम लोगों को इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे दिए और तुम इतने कचरा कचरा डाउट पूछ रहे हो, उन क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में क्या करूंगा मैं फिर? 1 2 रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन होगा तो मेरे भाई 1 6 और 5 की रिंग का स्पाइरो आ जाएगा। सारे देखो, सारे OH वाले कार्बन पे प्लस, ऐसा आंसर आएगा। देख लो, स्पाइरो कीटोन, स्पाइरो कीटोन, वेरी 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 गुड। रिंग एक्सपेंशन, हमने पहले खूब रिंग एक्सपेंशन कराया, पहले खूब रिंग एक्सपेंशन कराया। आया बताओ, यहां ब्रांड अलग अलग है, कौन सा सेलेक्ट करोगे? आजू वाला ब्रांड या बाजू वाला ब्रांड? कौन सा ब्रांड सेलेक्ट करोगे, लेफ्ट वाला या राइट वाला? बताइए मेरे भाई। आपको याद ये रखना है कि केटायन अच्छा कहां बनेगा, केटायन अच्छा कहां बनेगा। तो मेरे भाई आपको पता है अब हवा में कैसे करते हैं, कोई पूछ रहा था। यहां केटायन बनाना चाहेंगे, यहां केटायन बनाना चाहिए, 6 की रिंग पे प्लस ज्यादा स्टेबल होगा और ये एक्सपेंड करेगा। तो आंसर कितना हलवा है? 6 और 6 का स्पाइरो विद कार्बोनाइल। 6, ये 6 था, वो एक्सपेंड होकर 6 हो गया। 6 और 6, चेक इट राइट नाउ। कर लो भाई, कर लो। क्लियर है भाई? आइए बताइए, पहले यहां कौन सा ब्रांड सेलेक्ट करोगे, येलो ब्रांड या रेड ब्रांड? जल्दी बताओ, येलो ब्रांड या रेड ब्रांड? आप शुरुआत में क्या सेलेक्ट करेंगे? राइट आंसर इज रेड, राइट आंसर इज रेड ब्रांड। ये आंसर है, ये आंसर है। यहां केटायन अच्छा बनेगा, वाटर निकलेगा, केटायन अच्छा बनेगा, रिंग एक्सपेंड। यहां 6 अल्फा एच है, यहां प्लस आएगा तो 4 अल्फा एच है। देख लो सारे, क्या यहां सेम ब्रांड है या नहीं? तो कहीं एक जगह प्लस आ जाएगा। जब यहां प्लस आएगा तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन,
रिंग कॉन्ट्रैक्शन, देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। शांतनु किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो बेटा? ऐसे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। आप यहां लॉजिक समझो, रीजन समझो, उसके बात करो। यहां केटायन के 6 अल्फा एच होंगे, यहां केटायन के 4 अल्फा एच होंगे। तो पहला, आपको मैंने 1000 बार कहा है, हम H प्लस वहां अटैक कराते हैं जहां से केटायन स्टेबल बने, जहां से केटायन स्टेबल बने, वो हमने कर दिया। मेरे भाई यहां पर भी ब्रांड सेम है। जैसे मान लो यहां प्लस आ जाएगा, तो अब 2 से क्या माइग्रेट कराओगे? 2 से क्या माइग्रेट कराओगे? ग्रीन लेवल या रेड लेवल? बस ये बता दो। 2 से क्या माइग्रेट कराओगे? ग्रीन लेवल या रेड लेवल? बताओ ना, बताओ। एक 5 की रिंग है, वो 4 की हो जाएगी, और एक 6 की है, वो माइग्रेट कराओगे, वो 5 की हो जाएगी। बताओ, सब रेड लेवल पे जा रहे हैं भाई साहब। एंड राइट आंसर है रेड लेवल, क्योंकि आपको नियम पता है कि 5 की रिंग छोटी है, ये सेगमेंट ये बड़ा है, रूल भी कहता बड़ा ग्रुप माइग्रेट करेगा। एंड दूसरा फंडा बहुत कॉमन सेंस का है कि मेरे भाई 5-5 का प्रोडक्ट आएगा, 2 रिंग 5 की हो जाएंगी। अगर 5 वाला किया होता ग्रीन लेवल, तो एक रिंग 4 की आ जाती है, जो कि बहुत गलत है। मेरे भाई अगर ये प्रश्न आपका सही है तो मैं आपको कुछ इनाम भी दे सकता हूं। सरप्राइज, प्राइज गिवन बाय सर। बोलो जी, कर लिया? कर लिया क्या? सारे लोग देखो, ये आंसर है, ये आंसर है, चेक इट। क्या ये आंसर सही है? चेक करो, क्या ये 18 OH है? 18, ये 18 OH है। 18, वेरी गुड। ऋषि ये क्या बनाया है? देख लो भाई, ये 2 OH हैं, एक सिंपल, एक 18 OH। मुझको ऐसा लगता है ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है। ये OH2+, वाटर निकल गया, एंड जब वाटर निकलेगा तब ये चीज माइग्रेट कर जाएगी, और जब ये चीज माइग्रेट करेगी तो वो ये होगा। तो ये आंसर आ गया। हमने ये केटायन अरेंजमेंट किया था। चलिए, बधाई हो। क्या किसी ने 42 ट्राई किया? 42? क्या किसी ने 41, 42 ट्राई किया है? डन।
आया बताओ H+ तुमने कहां अटैक कराया? H+ तुमने कहां अटैक कराया? बोलो। बताओ H+ तुमने कहां अटैक कराया? बताओ बताओ बताओ। वेल डन कुश, वेल डन कौशल, दीपक। मेरे भाई ऊपर नीचे OH पे अटैक कराना बेवकूफी है। अगर तुमने OH पे अटैक कराया तो मेरे भाई ये बनेगा OH2+। अब तुम ये वाटर निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करोगे तो तुम्हें नारियल मिलेगा। नारियल जानते हो? नारियल जानते हो? कमेंट ठीक करो। नारियल मतलब जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब अगर ये एग्जिस्ट करता ही नहीं, अगर ये एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो ये बनाने का कोई लॉजिक है नहीं। ध्यान से देखो, एकमात्र पॉसिबिलिटी है बीच वाला ऑक्सीजन। एकमात्र पॉसिबिलिटी है बीच वाला ऑक्सीजन। और मैंने जब ये अटैक करा दिया तो क्या अब O अपना प्लस हटाने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा? और जैसे ही वो ये काम करेगा, क्या आपको नीचे 2 OH मिल जाएंगे या नहीं? क्या आपको नीचे 2 OH मिल जाएंगे? आयुष यू आर राइट, ये बैक बॉन्डिंग करेगा। यहां आ गया OH, ये प्लस, और एसिडिक मीडियम यहां भी अटैक कर जाएगा, लो जी। अब बताओ जरा क्या होगा? ये वाटर निकलेगा, ये फिर बैक बॉन्डिंग। क्या आपको इसका आंसर ये मिला या नहीं? ये प्लस एंड ये H+ छोड़कर क्या दे देगा? ये आंसर है 42 का। ये है 42 का। सारे देखो, ये है 42 का। आइए कर लेंगे आप। सही है तने, यू आर राइट। ओके, आया बताओ। इसका ये तो बहुत आसान है मेरे ख्याल से। ये अगर पेन चलाया होगा तो सबसे बन गया होगा, तो पेन चलाया होगा तो सबसे बन गया होगा। इसका आंसर फिनॉल है। फिनॉल। एक वाटर निकालो, केटायन टहला के लाओ, आंसर आ जाए। इसका आंसर फिनॉल है 43 का। इधर से वाटर निकला, प्लस आया, प्लस यहां गया रेजोनेंस करके, एंड रीअरेंजमेंट कराइए, फिनॉल आएगा। बहुत इजी है। यस हर्षित, यू आर राइट। मुझे एक बात बताओ, 44 में तुम्हें क्या लगता है केटायन कहां बनेगा, आजू या बाजू? केटायन कहां बनेगा, आजू या बाजू? किधर बनेगा, लेफ्ट में या राइट में? यह है पैराटोलिल। याद है इसके पैरा पर CH3 होता था, एंड पैरानिसिल जिसके पैरा पर OCH3 होता था, OCH3। तो मेरे भाई बहुत कॉमन सेंस से देख सकते हैं कि पहला केटायन ये बनेगा, क्योंकि देखो फिनाइल दोनों तरफ है, CH3O ऑक्सीजन उसे स्टेबलाइज करेगा, तो राइट हैंड साइड में केटायन बनेगा, वाटर निकलेगा, और लेफ्ट से क्या माइग्रेट होके आएगा, पीटॉल, पीटॉल,
फिनाइल, पीटॉल एंड पी एनिसिल, ये एक ही पर रहेंगे एंड एक फिनाइल यहां रहेगा। ये है आंसर। देख लो भाई साहब, पहला H+ आया, वाटर निकाला, केटायन बना। यहां ये दो चीजें थी, पीटॉल इधर आ गया और यहां प्लस आ गया, सपना पूरा हो गया। केटायन का सपना, ड्रीम 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 ड्रीम, ये है ड्रीम भाई साहब, चेक कर लो जल्दी से। सेम आया, बहुत अच्छी बात। आज यार 44 तक ही रखते हैं, ठीक है, आज 44 तक ही रखते हैं क्वेश्चन डिस्कशन में। अगली क्लास में एक शांतनु का क्वेश्चन है, पीटॉल माइग्रेट क्यों किया, तो इसके लिए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर वो देखना पड़ेगा एक, ठीक है, वो एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। वहां मैंने बताया था पैरा एनिसिल ग्रेटर देन पैराटोलिल ग्रेटर देन फिनाइल, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, हमने स्लाइड 13 तक किया है, 14 से हम अगली क्लास में कर लेंगे। आई होप आपने किया है। पिछली क्लास में हमने डायजोटाइजेशन पढ़ा था, डायजोटाइजेशन, इसमें NH2 को डाइजोनियम में बदला गया था। मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एलिफेटिक प्राइमरी अमीन में अल्कोहल आ रहा था, जबकि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन में 0 से 5 में डाइजोनियम आ रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां एक बात बहुत क्लियर है, एल्काइल डाइजोनियम नहीं बनता। एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट्स आर अनस्टेबल। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो घर से कर लाइएगा। ये देखिए, ये है NH2, ये है NaNO2HCl 5, ये है NH2, ये है NaNO2HCl, ये है NH2, ये है NaNO2HCl। बातें नहीं करो, ये NH2, ये NaNO2HCl। मेरे भाई एक चीज देखो, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन हम करेंगे 6th क्वेश्चन, ठीक है, 6th क्वेश्चन कर लेते हैं। तुम लोग की ऐसे आत्मा कांपने लगती है और इतने बड़े गधे हो जाते हो तुम लोग, ये जो कराया गया है यही नहीं सीखोगे। जहां सारी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है वही नहीं सीखोगे, फिर गधे की तरह नाचोगे। ये प्राइमरी अमीन है, जब NaNO2HCl डालते हैं तो NH2 जो है, जो NH2 है भाई, ये N2+ में बदल जाता है, जो फिर भाग के केटायन देता है। अब अगर मैं केवल ये वाला क्वेश्चन 6 सॉल्व करूं, 6 वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, तो मेरे भाई ये NH2 है, और जैसे ही मैं इसमें डालूंगा NaNO2HCl, ध्यान से देखो, NH2, तो क्या आप मानते हो यहां बन जाएगा N2+? हां, बनना चाहिए, N2+ बन जाए, हो गया डायजोटाइजेशन। यहां से नाइट्रोजन गैस निकल के भाग जाएगी,
और जैसे ही नाइट्रोजन गैस निकल के भागेगी, तुमको मालूम है रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा तो तुमको मालूम है ये कैटायन आ जाएगा। ये कैटायन आ जाएगा तो फिर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। ये सब तो अब आप यार सोते सोते भी कर लेते होगे, सोते सोते। एंड वाटर अटैक करेगा। मेरे भाई ये देखिए एल्कोहल आ गया। एल्कोहल 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 बहुत सिंपल है। N2+ बना, केटायन रिंग एक्सपेंशन वाला पुराना काम है, हमने किया हुआ है। एंड आखिरी में वाटर अटैक करके, ये देखिए यहां बताया था मैंने कहा था कुछ ना दिया जाए तो एल्कोहल मेजर प्रोडक्ट होता है, कुछ ना बताया जाए तो एल्कोहल मेजर प्रोडक्ट होता है। याद आया क्या शिवम, याद आया क्या? ये आपके सामने पूरी रिएक्शन हमने कर दी है। 6 पूरी रिएक्शन कर दी है। और आप इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी करके ले आएंगे या नहीं? जल्दी बताइए। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात। मेरे भाई हम एक मजेदार सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। केटायन में ही है ये, अच्छा लगेगा आपको करके। देखिए मुझे एक छोटा सा बताइए, फिर हम आगे करते हैं। बताओ जरा एल्कीन तुम्हारी निगाह में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? एल्कीन तुम्हारी निगाह में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? बताओ। यस नैतिक, ये वाली बात सही कही तुमने, वेल डन। वंस थोड़ा पढ़ लिया करो बेटा, पुराने पेजेस पढ़ लो, पुराने कॉन्सेप्ट पढ़ लो। वेरी गुड, वेल डन शुभम। कमेंट सही करो। ये हमने अटैकिंग रीजेंट पढ़ा हुआ है। अटैकिंग रीजेंट में हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ा हुआ है। दो चार कचरा छोड़ दें तो मेरे भाई बहुत क्लियर है कि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो बताओ इस पे अटैक करने कौन आएगा? बताओ ये न्यूक्लियोफाइल है तो इस पे अटैक करने कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल। कमेंट करने आएगा इलेक्ट्रोफाइल। देखो मगर बोर्ड पर। इसीलिए मेरे भाई यहां तो है नो रिएक्शन, इसीलिए एल्कीन पर अटैक इलेक्ट्रोफिलिक होता है। एंड रिएक्शन का नेचर होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कंपाउंड containing pi bond between carbon and carbon oftenly shows addition reaction। मोजा थोड़ा कम आया है, ये क्या हुआ?
गायब करने को कौन कह रहा है? तुम भी गायब। अच्छा, ध्यान से देखिए, यही बात यहां लिख दी मैंने। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। शिवम पूछ रहे हैं वाई नो रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल लक्षण तुम्हारे सही लग नहीं रहे हमें शिवम। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराना चाहते हो? डोंट यू थिंक नो रिएक्शन बिटवीन न्यू एंड न्यू इज पॉसिबल? न्यू प्लस न्यू, नो रिएक्शन। न्यू रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। याद रखना, एक इलेक्ट्रोफिलिक और एक न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए। एक इलेक्ट्रोफिलिक और एक न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए। आइए बहुत ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एल्कीन, मेनली एल्कीन मिलेंगे, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करेंगे। कंपाउंड कंटेनिंग पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन शोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब मैं आपको एक रिएक्शन देने जा रहा हूं। यस आलेख, वेल डन। सारे लोग देखिए, ये एक पहली रिएक्शन थी, ये एक और रिएक्शन है। ये है एल्कीन और ये आया एक्स और ये आया वाई, और ये आकर जुड़ जाएगा, सी पर एक्स जुड़ जाएगा और इस सी पर वाई जुड़ जाएगा। ध्यान से देख लो, देखा आपने? ये इस तरीके से एक्स एंड वाई जुड़ जाएगा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, कर लेंगे। ये है एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चले, अब मेरे भाई हम ये सीखेंगे कि एल्कीन पर एक्स वाई कितने तरीके से अटैक करेगा। यस कैनी, यू आर राइट। तैयार हैं? बहुत मजेदार चीज है। इस रिएक्शन को अगर सीख गए तो भाई साहब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मात्र इस रिएक्शन को अगर सीख गए तो। चलिए बताइए, दो रिएक्शन बताऊंगा, उसके बिहाफ पे तुम कम से कम 200 रिएक्शन कर लोगे, 200 रिएक्शन कर लोगे। मैं केवल 2 रिएक्शन बताऊंगा, बल्कि 200 से भी ज्यादा कर लोगे, 200 से भी ज्यादा कर लोगे। तैयार हैं आप? बस कुछ कंसीडरेशन है। आइए, हमने माना है, लेट अस कंसीडर एक्स वाई में एक्स इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट। यार एक्स वाई में कंफ्यूजन होगा, क्यों ना मैं यहां पर ए बी कर दूं। ए बी बोलो जी, ए एंड बी, ए बी, ए बी। आइए, ए इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट, एंड वाई नहीं यार, बी, बी इज इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट। क्या तुम मुझे बताओगे ए और बी में इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ए है या नहीं? इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ए है या नहीं? बोलो जी बोलो। तो बताओ, एल्कीन पर पहले अटैक करेगा या पहले बी? बताओ, एल्कीन पर पहले ए अटैक करेगा या बी? ए इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, बी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है।
तो एल्कीन पर पहले कौन अटैक करेगा? कौन कौन अटैक करेगा? वेल डन आकृति, वेल डन वेल डन वेल डन। वेरी गुड, सबका जवाब सही है। सचिन एक टैलेंटेड बच्चा बी बोल रहा है, बाकी सब सही बोल रहे हैं। मेरे भाई बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यहां पर हमने ये माना हुआ है कि इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जो है वो ए है और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट बी है। ए अटैक करेगा पहले, ठीक है। ए पर एक और कंसीडरेशन है, ध्यान से देखें। व्हेन ए डजंट कंटेन्स लोन पेयर, बहुत ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। ए पर लोन पेयर ना हो। अब आप कहोगे प्लस पे लोन पेयर कैसे होता है, बताते हैं। जैसे देखो H प्लस, H प्लस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, H प्लस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिलीव मी। है क्या कोई इलेक्ट्रॉन, बताइए। H प्लस पे है क्या कोई इलेक्ट्रॉन? H प्लस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन Br प्लस पे इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर। Br प्लस पे है या नहीं है? तो हम जो पहला केस कर रहे हैं वो उसके लिए कर रहे हैं कि जब कोई लोन पेयर ना हो, जब कोई लोन पेयर डजंट कंटेन्स लोन पेयर। जैसे H प्लस वाले केसेस को हम यहां करेंगे एंड Br प्लस वाले केसेस को नहीं, वो बाद में करेंगे। Br प्लस वाले केसेस बाद में करेंगे। आओ बच्चों तुम्हें बताएंगे मैकेनिज्म 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 मैकेनिज्म। बहुत मजा आएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे। आया, आपको पता है एल्कीन ऐसी प्लेनर होती है, एकदम प्लेनर, एल्कीन एकदम प्लेनर होती है। तो मैं ऐसे बना देता हूं C डबल, ये इधर, ये इधर, ये इधर। क्या मैंने आपको बार बार बताया है कि जो प्लेनर चीजें होती हैं उस पे टॉप एंड बॉटम अटैक हो सकता है, टॉप एंड बॉटम अटैक हो सकता है। जल्दी बोलिए, टॉप एंड बॉटम अटैक। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वाक्या सुनोगे क्या? वाक्या, वाक्या सुनोगे क्या? वाक्या, वाक्या सुनोगे क्या? जल्दी बोलो जल्दी। ओके, बहुत पहले की बात है कि मैं एक दिन अकेला मॉर्निंग वॉक कर रहा था। अचानक मेरी नजर XY पर पड़ी। XY हटा दो यार, कब मेरे दिमाग में XY ही चढ़ा हुआ है। AB पर पड़ी, AB पर पड़ी, AB पर। AB मिला, मिलते ही उसने ऐसे किया। मैंने कहा ठीक है, क्या कर रहे हो तुम इधर? कह रहा हम भी मॉर्निंग वॉक करने आए हैं आपके जैसे। मैंने कहा मैं सब जानता हूं तुम्हारा मॉर्निंग वॉक, और ये एल्कीन के आजू बाजू क्यों डोल रहे हो? वहां एक एल्कीन भी थी भाई, वहां एक एल्कीन भी थी, उसके आजू बाजू डोल रहे थे। तो ये भी थोड़ा सा संकोच करते हुए कह रहा सर आप तो मेरा नेचर जानते ही हो। मैंने तुम्हारा नेचर जानता हूं तभी पूछ रहा हूं क्या और क्यों। सीधा सीधा बोल दिया इन्होंने कि सर हम इस एल्कीन को अप्रोच करना चाह रहे हैं, हम इस एल्कीन को अप्रोच करना चाह रहे हैं। जैसे ही मैंने ये सुना मैंने सीधा बोल दिया मे आई हेल्प यू। ए ने भी को देगा, भी ने ए को देगा। उन्होंने कहा नहीं धन्यवाद, थैंक यू। उन्हें पता नहीं किस बात का डर था मेरे हेल्प करने में। मैंने कहा कोई बात नहीं है, जाओ निपटोगे तो समझ में आएगा। और मैं ऐसे मसले से दूर आकर एक बेंच पर बैठ गया। ये देखिए ये बेंच है, उल्टी है, मुंह उस तरफ है, और मैं उधर बैठ के उधर निहार रहा था। अच्छी खासी डिस्टेंस पर था मैं, और मैंने क्या देखा, ए भी इसे पैरेलल अप्रोच कर रहा है।
ए भी ऐसे, पहले ऐसे था, फिर थोड़ा और करीब चला गया, और फिर थोड़ा और करीब चला गया। ध्यान से देखना, एक जगह इसे एहसास हो गया कि यार ये ए बी जो है ज्यादा नजदीकियां बढ़ा रहा है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इसी लात मारी, सीधा यहीं आकर गिरा ए बी सीधा यहीं आकर गिरा। मैंने ए बी को उठाया, उन्होंने कहा सर आई थिंक आपको हेल्प करनी पड़ेगी। मैंने कहा ओके। मैंने कहा बेटा तुम लोगों के पास बुद्धि नहीं है, एल्कीन प्लेनर है। कह रहे हां। मैंने कहा तो परपेंडिकुलर अप्रोच करने का है क्या? परपेंडिकुलर अप्रोच, टॉप से एंड बॉटम से, टॉप से एंड बॉटम से। मेरे भाई ध्यान से समझना, क्या एल्कीन को कभी आपने महसूस किया है? एल्कीन ऐसी प्लेनर होती है एंड पी ऑर्बिटल ऊपर और नीचे होते हैं, पी ऑर्बिटल ऊपर और नीचे होते हैं। तो किसी भी एल्कीन के मॉलिक्यूलर प्लेन के टॉप एंड बॉटम में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो मेरे भाई मैंने इनसे कहा इससे नहीं करते, मैंने कहा परपेंडिकुलर अप्रोच करो। तो मेरे भाई अप्रोच देखिए, अप्रोच। अब बताओ ए और बी ऐसे अप्रोच करेगा या बी ए की तरह अप्रोच करेगा? कैसे अप्रोच करेगा? बस ये जवाब आप दे दो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। ए एल्कीन की तरफ रहेगा या बी एल्कीन की तरफ रहेगा? एल्कीन की तरफ ए रहेगा या बी? बस ये बताओ, बहुत मजेदार चीजें आएंगी। एल्कीन की तरफ ए रहेगा या बी? जवाब दो। वेरी गुड। एल्कीन की तरफ ए बी का ए रहेगा, क्योंकि ए इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, ए इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। मेरे भाई बड़ा मजेदार काम हो रहा है, सुनना। इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। रिपल्सन से यहां माइनस और यहां प्लस क्रिएट हो रहा है। अब देखो प्लस आने से ये ए को तो और ऊपर खींच रहा है, प्लस आने की वजह से इलेक्ट्रॉन बोले तो माइनस है एल्कीन में, और ऊपर खींच रहा है। बी को कह रहा तो माइनस है और रिपेल कर रहा है, और रिपेल। थिंक अबाउट दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड लगातार कमजोर होती जा रही है। ए को ऊपर खींच रहा, बी को नीचे ढकेल रहा, ऐसी की तैसी बॉन्ड तोड़ने पे लगा हुआ है। मेरे भाई समझो बात को, और अगर आपने बात को समझा है तो ए को बुलाया जा रहा है और बी को भगाया जा रहा है। एंड इस प्रक्रिया में क्या आप मानते हो कि इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पोलराइज हुई होगी? एक जगह माइनस, एक जगह प्लस। तो क्या तुम महसूस कर पा रहे हो कि यहां पर प्लस आया है एंड यहां ए जुड़ गया है? सारे लोग चेक करो, सारे लोग चेक करो, सारे लोग चेक करो, सारे लोग चेक करो भाई। ए बी की बॉन्ड को कौन तोड़ रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने ए बी की बॉन्ड को तोड़ा है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसोसिएशन? इट्स अ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पीछे लग रहा सर इधर से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर दो, इधर से और भर दो, इधर से और, इधर से और, तो बॉन्ड और जल्दी टूट जाएगी। हां भाई हां, खड़ाक से बॉन्ड टूटेगी अगर आपने यहां और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रख दी। ये आ गया कैटायन। लेकिन सोचने वालों ने सोचा ना होगा, क्या तुम्हें पता है कि ए बी तो ऊपर से भी प्रोबेबल है अटैक के लिए? ए बी ऊपर से भी तो प्रोबेबिलिटी रखता है अटैक की। मानते हो या नहीं? और अगर मानते हो तो ये कैटायन भी तो मिला होगा, ये कैटायन भी तो मिला होगा। दीपक, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? एक बॉन्ड घुमाने पे यहां माइनस आया, यहां प्लस आया, माइनस ने प्लस से बॉन्ड बनाया, और ये पूछ रहे हैं प्लस कहां से आया? बिलीव मी, बहुत ऑनेस्टली बोलता हूं, अगर तुम्हारा इतना बड़ा डाउट है कि ये बॉन्ड घूमने पे हमने 500 बार किया हुआ है, मुंह पे माइनस आता है, पूछ पे प्लस आता है,
एंड देखिए बी माइनस को भगा दिया गया है, तो बी माइनस लात खा के भागे जा रहा है, भाग रहा है वो फुल स्पीड में। माइनस ने ए प्लस ले लिया और यहां प्लस आ गया। चलिए अगर आप ध्यान से देखें, ये केटायन बन गया। अब सोचो जरा, ये केस तो जनरल है, लेकिन क्या केटायन में रीअरेंजमेंट करने की भी पॉसिबिलिटी होती है? कई केसेस में होती है। वो क्या कर सकता है बताइए? क्या कर सकता है? रीअरेंजमेंट कर सकता है, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्ट, पता नहीं क्या क्या कर सकता है। फिलहाल यहां हम मान रहे हैं कि यही मोस्ट स्टेबल केटायन है। सच बताओ, अब ये खुद इलेक्ट्रोफिलिक है या नहीं? अब ये खुद इलेक्ट्रोफिलिक है, तो सिस्टम में जो मौजूद बी माइनस है, क्या वो इस केटायन पे वापस अटैक करेगा या नहीं? क्या वो इस केटायन पे वापस अटैक करेगा या नहीं? सारे बताओ मेरे भाई। केटायन प्लेनर होता है, तो ये बी माइनस इस सी पर टॉप बॉटम अटैक करेगा, एंड वो बी माइनस इस सी पर टॉप बॉटम अटैक करेगा। तो मेरे भाई इस समझदार के लिए काफी इशारा। और आप देखिए जरा, सी जब बी ऊपर से आएगा, ये देखिए, तो ऐसा आंसर होगा कुछ। एंड जब बी, ध्यान से देखिए, यहां पर बी जब नीचे से जाएगा तो कुछ ये होगा, ये देखो प्लस। ध्यान से देखते रहना, प्लस। जब भी यहां पर नीचे से आएगा एंड जब बी यहां पर ऊपर से आएगा। मेरे भाई अगर मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम कितने आंसर आ सकते हैं, तो मैक्सिमम आंसर है 4। 4 मैक्सिमम। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसकी मिरर इमेज है और ये इसकी मिरर इमेज है। मैक्सिमम आंसर है 4। अगर इसमें ऑप्टिकल लग गया तो, एंड अगर मिनिमम आंसर की बात करें तो 1। मान लो मैं यहां हर जगह हाइड्रोजन ही ले लेता हूं। अगर मैं हर जगह हाइड्रोजन ही ले लूं, हर जगह ये चारों, तो ये सब सेम हो जाएंगे, ये सब सेम हो जाएंगे। लेकिन मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो स्टीरियो केमिस्ट्री का इसमें खूबसूरत एग्जाम्पल है, उदाहरण है। और यहां आपको मैक्सिमम में 4 करेंगे क्वेश्चन, टेंशन मतलब क्वेश्चन करेंगे खूब सारे। सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। यह है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल ए भी अटैक कर रहा है। सेकंड, मेरे भाई आरडीएस स्टेप के बारे में गेस करो। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ये स्टेप ही आरडीएस है, ये स्टेप है आरडीएस। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज आरडीएस। मेरे भाई जरा ध्यान से सुनना, ये इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। मान लो मैंने आपको 3 एल्कीन दे दी, 3 एल्कीन दे दी, तो आप क्या चेक करोगे उसमें बताओ? सारे सोच समझ के बोलना। 3 एल्कीन दे दी और मैंने कहा सब पे ए भी जोड़ना है, ए बी ए बी ए बी। बताओ उसमें सबसे फास्ट ए बी किस में जुड़ेगा? फास्ट ए बी किस में जुड़ेगा? तो किस चीज पर डिपेंड करेगा? ये आपने पूरा प्रोसेस देखा हुआ है, किस चीज पर डिपेंड करेगा? यस, कौन सा जल्दी होता है, यही पूछ रहा हूं मैं आपसे। बताओ बताओ बताओ, बताइए। वेरी गुड। लोग कह रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ केटायन, लेकिन एक सवाल का जवाब दो।
पहले ये बॉन्ड टूटी है या पहले केटायन बना है? पहले ये बॉन्ड टूटी है या ये केटायन बना है? पहले ये बॉन्ड टूटी है या केटायन बना है? जवाब बड़ा क्लियर है कि पहले ये बॉन्ड टूटी है। मेरे भाई सोचो, अगर ये बॉन्ड बहुत देर में टूटे और केटायन अच्छा बने तो क्या फायदा है? अगर ये बॉन्ड बहुत देर में टूटे और केटायन अच्छा बने तो क्या फायदा है? ये तो बेकार है। सबसे प्राइम फैक्टर है बॉन्ड जल्दी टूटनी चाहिए। और बॉन्ड जल्दी कब टूटेगी? जब यहां पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ज्यादा रिपल्सन, जल्दी बॉन्ड टूटेगी। तो मेरे भाई यहां लगे हुए जो ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हों, मेरे भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन मतलब एल्कीन में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा है तो ए बी बॉन्ड जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा। एक ने कहा सर अगर मान लो न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम है तीन एल्कीन में, तब हां, तब देखो स्टेबिलिटी ऑफ केटायन, तब देखो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन सही है या नहीं? आया मान लो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी सेम हो एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन भी सेम हो, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? अरे भाई फिर तो एल्कीन से ही पूछेंगे कि भाई तुम खुद रिएक्टिव हो या नहीं। तुम अनस्टेबल होगे तो तुम ज्यादा रिएक्टिव होगे, तुम स्टेबल होगे तो तुम कम रिएक्टिव होगे। मेरे भाई लास्ट पॉइंट है ये, जब दोनों पॉइंट वॉयलेट हो जाएं तब एल्कीन की खुद की स्टेबिलिटी चेक करना। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ज्यादा स्टेबल एल्कीन कम रिएक्टिव होगा, कम रेट होगा, कम स्टेबल का ज्यादा रेट होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन आएंगे, हम भी करेंगे यहां पर, इसलिए रत्ती भर टेंशन मत लेना। अच्छा मुझे बताओ क्या यहां कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है या नहीं? जल्दी बोलो। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। रीअरेंजमेंट यहां नहीं कराया, लेकिन इस टाइप की रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। मेरे भाई तुमने एक रिएक्शन पढ़ी थी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, अभी जल्दी ही पढ़ी थी, वो एलिमिनेशन था, एलिमिनेशन, वो एंडोथर्मिक था। एडिशन रिएक्शन मोस्टली क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेवेंथ आया, बताओ ध्यान से सुन लो, ए बी सेम साइड से जुड़ा है या अपोजिट जुड़ा है? सेम साइड से जुड़ा है या अपोजिट? बताओ, सेम साइड से जुड़ा है या अपोजिट? बताओ, सेम साइड से जुड़ा है या अपोजिट? सेम साइड से जुड़ा है या अपोजिट? ऐसा सेम साइड या अपोजिट, ऐसा कैसे? कुछ लोग इतने महा हैं कि वो जो बोलते हैं वो 500% श्योर करके बोलते हैं कि कचरा ही बोले। अंकित वेल्डन, वंश वेल्डन, देव वेल्डन। बेटा बाकी लोग ना, कोई जरूरी नहीं है दुनिया में सब आईटीएन ही बन जाएंगे तो क्या हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे सामने सेम साइड एंड अपोजिट दोनों जुड़ा हुआ है, लेकिन गधे की तरह तुम सेम और अपोजिट का ऑप्शन दे रहे हो, बहुत नहीं बोल पा रहे हो। ए भी सेम साइड जुड़े हुए हैं, अपोजिट साइड भी जुड़े हुए हैं, लेकिन तुम ना बेशर्मों की तरह, मैंने ये पूछा ए भी जुड़ा कैसा है एल्कीन पर जाकर, सेम साइड से या अपोजिट साइड से? तो तुमने सारे दांत दिखाते हुए ये बात बोली है। सेम साइड को बोलते हैं सिन, अपोजिट को बोलते हैं एंटी। सिन एंड एंटी, सिन एंड एंटी एडिशन। ध्यान से देखें, बहुत सिन एंड एंटी एडिशन
प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड, प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड, सेन एंड एंटी एडिशन प्रोडक्ट्स मिलती हैं। सही है या नहीं? अब मेरे भाई हम बात करेंगे पॉसिबल एबी पर कि कौन कौन से एबी इस रिएक्शन में पार्ट ले सकते हैं। सही बात है या नहीं? कौन कौन से एबी इस रिएक्शन में पार्ट ले सकते हैं। तो ये यहां तक ही रखेंगे। आप इतनी थ्योरी कर लें, कुछ एक डाउट्स हैं जो एप्लीकेशन पार्ट और क्वेश्चन में हम जब करेंगे तब क्लियर होंगे। तब तक लगे रहें। आज आपके द्वारा की गई मेहनत एक सुनहरे भविष्य की तरफ आपको ले जा रही है। ये डिपेंड करता है आप पे, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, गिव यू 100%। रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन हमारा प्रयास 100% होना चाहिए। ठीक है, इसके क्वेश्चन अभी नहीं देंगे, अभी पहले पढ़ेंगे। अभी आप वही करें। कुछ क्वेश्चंस उधर भी हैं डायजोटाइजेशन के। अगली क्लास से मैं ब्लू बुक से होमवर्क दूंगा। ठीक है, ब्लू बुक से होमवर्क करेंगे अगली क्लास में। चलिए आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।